फ्रीबीज की जो बात हो रही है उस पे तो अब बहुत ही अजीब सा लगता है। वो बिहार में एक कहावत है, सूप दूसरे छन्नी के जिसमें खुद 72 छेद। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि अभी आपने कहा कि विकास हो रहा है बिहार में, लेकिन विकास भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशल पैकेज भी मिलता है बिहार को, उसके बाद भी बिहार अभी तक पिछड़े राज्यों से उभरा क्यों नहीं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ बाद में घोषित हुए, लेकिन अब वो उभर गए, लेकिन बिहार अभी भी वही है सर। बीमारू राज्यों की वो बात करें, 2-3 सवाल ले लेते हैं, एक साथ जवाब उठिए। सर मैं दोनों पक्षों से पूछना चाहता हूँ। सर जैसे पंजाब में 45% से ज़्यादा सर फिजिकल डेफिसिट चला गया है सर, वहाँ पे सर 45% से टैक्स रेवेन्यू जो है केवल मुफ्त की चीज़ें बांटने में यूज़ होती है। आप क्या चाहते हैं, बिहार को भी ऐसा बना देंगे? साथ में एक चीज़ और सर, दोनों पक्ष बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को आप कॉमन पीपल को दीजिए, लेकिन आप सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को नहीं देते हैं, आप केवल इतना देते हैं कि वो बस सस्टेन, बस जिंदा हों। लेकिन रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इस पर आपका फोकस नहीं होता। मैम मेरा सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से है। जैसा आपने कहा कि भागलपुर जिले में इतने हॉस्पिटल बनवाए गए, दिस दैट आपने बहुत कुछ बोला। सर मैं भागलपुर जिले से हूँ और वहाँ एक भी ऐसा कॉलेज आप बता दीजिए जहाँ टाइम पर डिग्री मिलती हो। टाइम पर डिग्री मिलती हो। डिग्री छोड़िए, वहां पर अस्पताल ऐसे हैं कि लाशों को बिना स्ट्रेचर के खींच के ले जाना पड़ रहा है। तो ये एक तो माँ को फ्री चावल मिल गए लेकिन उसके बेटे को नौकरी नहीं मिली। आप एक दिन का फ्री दान तो दे सकते हो, लेकिन जब महंगाई और बेरोजगारी आपके चूल्हे की आग बुझाएगी तब क्या? मैं आ रही हूँ। सर आपने कहा कि सबको फ्रीबीज दिए गए, पर मिलता कहाँ है? जैसे कि खाना दिया गया, मिड डे मील दिया गया, पर मिड डे मील में तो कीड़े निकलते, तो आपने दे भी दिया तो उनको नहीं मिला ना, वो तो अनहेल्दी ही खा रहे हैं बच्चे। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, आपने बोला कि हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं, लेकिन जो भागलपुर जिले में अडानी जी को 1 रुपए प्रति वर्ष के आय पर लीज पर दी गई जमीन, उसका क्या है? उनको तो आप ऊपर से और ऊपर बढ़ा रहे हैं ना। बिहार जहां से हमने इनहेरिट किया था उस वक्त बिहार की ग्रोथ रेट थी मात्र 1.2%। बिहार सबसे नीचे था, सबसे पिछड़ा था, हर पायदान में पिछड़ा। नीतीश कुमार और एनडीए का चैलेंज था कि बिहार को हम पहले एक लेवल पे लाएं। पिछले 10 साल से लगातार ग्रोथ रेट बिहार का डबल डिजिट में रहा है, जो कि देश का रिकॉर्ड है, और आज बिहार उस ऑप्टिमम लेवल पे आया है जहां से हम छलांग लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगले 5 साल में विकास के लिए बिहार छलांग लगाने वाला है। एम्प्लॉयमेंट की आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं पिछले एक वर्षों में रिकॉर्ड 28 लाख रोजगार दिए गए हैं, जिसमें 9 लाख सरकारी नौकरियां, बाकी रोजगार सृजित किया गया है। आज के डेट में क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जितने लाभार्थी हैं, दलित महिलाओं को बिहार पहला राज्य है जहां पे दलित और अति पिछड़ों को 10 लाख का ऋण दिया जा रहा है रोजगार शुरू करने के लिए। उसमें 5 लाख लौटाना नहीं है, ये किसी राज्य ने नहीं किया है। अब आते हैं फ्रीबीज पे। फ्रीबीज आदमी तब देता है जिसको, एक तो इनाम गलत है फ्रीबीज, हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। अगर हम अपने जनता को कुछ दे रहे हैं तो हम अपनी इकोनॉमी का ख्याल रख रहे हैं कि हमारे राज्य का खजाना खाली ना हो। 45% आपने बताया भी कि पंजाब का उनसे अपने जीडीपी पे लोन ले लिया है। बिहार इतना करने के बावजूद अभी भी 36.2% पे है। ये हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का कमाल है। बिहार जैसा स्टेट जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, और उसके बाद एक सवाल जिसको आप डक कर रहे हैं बार बार, वो सवाल मैं वापस लाना चाहती हूँ। एक कमाल कर दीजिए, बस टाइम पे डिग्री मिल जाए बिहार में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंजना जी, ताकि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ पाए वहां पर, और पलायन करके दूसरी जगहों पर पढ़ना नहीं पड़े, वहां से निकल के लोग देश में शीर्ष जगहों पर पहुंचे। एक डिग्री नहीं दिला सकते आप लोग टाइम पर? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रही है। मैं इसमें कुछ आपको फैक्ट देता हूं जो सुधार हुए हैं। 7 मेडिकल कॉलेज थे 2005 में बिहार में, आज की डेट में 24 मेडिकल कॉलेज हैं। डिग्री टाइम पे मेडिकल कॉलेज की मिल रही है। दिल्ली जनरल ग्रेजुएशन का जो लैग पीरियड था, हमने जब इनहेरिट किया 5.5 साल था, आज वो घट के 4 साल आया है। हमारा प्रयास है कि लगातार स्कोर हम इंप्रूव करें। आप जानती हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, गवर्नर, चांसलर एंड स्टेट एजुकेशन, तीनों को मिला के व्यवस्था पटरी पे आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी ऐसे घुमाया हमने ठीक कर दिया। चूहा तो पकड़, अरे 20 साल में अब डिग्री का बात रेडी ना करें, या 9वीं फेल से डिग्री उड़ने का बात हम नहीं चूहा तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, डिग्री दिलाइए। अरे आपका विजन डिग्री के बारे में तो उतना ही है कि मुख्यमंत्री के बेटे होकर जो 9वीं फेल हो गया, उसका क्या डिग्री? सरकार में बताइए क्या है सरकार की उपलब्धि? विकास का नाम सुनते ही एलर्जी होने लगती है। लेकिन तिवारी जी, आप पर भी तो जनता खुल के भरोसा नहीं करती ना। लगातार आप लोग, एक सेकंड,
नीतीश बाबू के बिना आप लोग की सरकार नहीं चलती। जिसको देखो वही नीतीश बाबू पसंद है। जैसे नीतीश बाबू इधर देखे, वाह नीतीश बाबू, इधर मुड़े, वाह नीतीश बाबू। नहीं। सारे हीरे मोती उन्हीं में जड़े हुए। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम है तब ना जनता पर भरोसा किया, तब ना सबसे बड़ी पार्टी है। 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी थे। जिस पार्टी पर चारा चोरी का आरोप, जिसको आप आज तक हटा नहीं पाए, आरोप नहीं, कैसे कोई विश्वास आरोप नहीं, सजा याफ्ता है, आरोप नहीं है, अंजना जी, सजा याफ्ता है 5-5 केस में। देखिए अंजना जी, और जमीन के बदले नौकरी। सुनिए, तेजू चोर। भ्रष्टाचार पर ज्ञान दीजिएगा। ले, आपको कोई नहीं ज्ञान दे सकता। ऐसा भ्रष्टाचार तो लोगों ने देखा। रात भर जब जांच करने के लिए एजेंसियां आई तो रात भर नोट जला रहे थे, नाला जाम कर दिया, करोड़ों नोट जला करके। ये भ्रष्टाचार पर ज्ञान देंगे। कौन? आपके बिहार सरकार के अधिकारी भाई? आप भूल गए कौन? अरे अधिकारी सरकार के आपके लालू यादव कन्विक्टेड होकर नोटिस गिरने के चक्कर में गए। ग्रामीण विभाग के अधिकारियों अपने मौसेरे भाई से जमीन के नौकरी के बदले जमीन नोट जलाते रहे। झंगरू यादव कौन था? आपके पास अगर इनको हराना है तो आप पर भरोसा जगना चाहिए ना। तो चारा नहीं है राजनीति लड़ाई लड़ने का। अभी भी तो चारा चिल्लाते हैं। अभी भी चारा चाहिए। पूरा तो घोटाला कर लिया, पूरा कफन चोरी कर लिया, अब कुछ बचा है? अब क्या किस मुंह से घोटाले पर बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक सोच है कि आखिर एक राज्य को विकसित पायदान पे कैसे खड़ा करे। लालू जी 15 साल सरकार चलाए कांग्रेस के साथ में। देश में आईटी उद्योग हर राज्य में बढ़ रहा था। लालू जी का स्टेटमेंट चेक करिएगा, आईटी फाईटी क्या होता है। वो चरवाहा विद्यालय खोलने में लगे हुए थे। बिहार का गली गांव सब जाति संघर्ष में पूछे रोड बना दीजिएगा लालू जी, वोट किसको देगा? मशीन का रुक जाइए, वोट किसको देगा? तो आप ही को देंगे। तो रोड बना देंगे तो पुलिस जल्दी आ जाएगा, तुम लोग गांव में गांजा का खेती करता है। ये लालू जी का सोच था। उस सोच से बिहार को नीतीश कुमार जी ने जितनी मेहनत से निकाला है ना, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा उनका नाम कि देश में पहली बार महिलाएं 29%। पटना चले जाइए, सड़कों पे महिलाएं मिलेंगी, पुलिस में, कॉलेज चली जाइए, जुडिशियरी चली जाइए, किसी सरकारी दफ्तर चले जाइए, 35% आरक्षण देकर महिलाओं को जो सामने लाया है ना, बिहार 10 साल बाद दुनिया में नाम कमाएगा। बिहार का ग्रोथ रेट हमेशा देश में सर्वश्रेष्ठ रहा है। 20 साल निकल गए। एक बच्चे ने पूछा है डिग्री के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। 20 साल निकल गए सर, 10 साल और चाहिए। आप जवाब दे दीजिए, डिग्री क्यों नहीं टाइम पर दिला सकते? मैं उस पर आ रहा था। मैं बिल्कुल उसका जवाब देना चाहता हूँ। डिग्री नहीं दिला सकते। अंजना जी के लिए बजनी चाहिए। अंजना जी ने चल रहा है, बहुत बेबाकी के साथ आपके लिए जीवन सफल हो गया। आज कांग्रेस पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया, अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए। लाइन बोलने दीजिए। जिस विश्वविद्यालय को सर्टिफिकेट की नहीं है, बात बिहार के भविष्य अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए। जवाब दीजिए, डिग्री क्यों नहीं मिलता? डिग्री को लेकर के बिहार का जो विश्वविद्यालय कल्चर है वो डीयू के जैसा नहीं है। अलग अलग गांव में कॉलेज है। वो क्या होता है, बाढ़ आता है वो हड़ताल करने चले आते हैं, परीक्षा का डेट बढ़ाओ। 5 साल लग गया इसी चीज में। अलग अलग विश्वविद्यालय में यह है, लेकिन मेडिकल कॉलेज बिहार के हर जिले में है। खुद फर्जी है तो ये दूसरे का डिग्री क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 20 वर्षों से क्यों बेरोजगारी नंबर 1 है? बोलने तो दीजिए, मैं उस सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की नई स्थापना हुई, पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, आज 35% महिला को आरक्षण मिला तो वो पढ़ के बाहर टाइम पे निकल रही है। सवाल ये, इनके जमाने में तो वो भी नहीं था। हमने कोशिश करके उजड़े बिहार जो मिला था 2005 में, उस बिहार को ग्रोथ रेट में देश में सर्वश्रेष्ठ ले गए। 3,17,000 करोड़ का बजट है। आज बिहार पर बहस हो रही है। पहले बिहार पे बहस क्या होता था? कहां किडनैपिंग हो गया, सीएम के हाउस से किडनैपिंग का अड्डा चल रहा है। ये तो इनके नेता बता रहे, सांसद बता रहे। सीएम हाउस के बाहर गोली चल रहा है। मृत्युंजय जी, सीएम करिए, सीएम हाउस के बाहर गोली मारा जा रहा है। सीएम की अस्पताल में घुसकर गोली मारा जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं। एक सेकंड, अब तिवारी जी आपको कुछ बताएंगे। अब रुकिए एक सेकंड, तिवारी जी कुछ बताने वाले हैं। तिवारी जी अब आपको बताएंगे। पटना के शोरूम को लूट लिया गया। ये सब फालतू बात मत कीजिए। आज कोई नहीं लूट सकता। फालतू बात मत कीजिए। पूरा बिहार लूट लिया 20 वर्षों में। पूरा बिहार 20 वर्षों में लूट लिया गया बिहार में। आज नरसंहार नहीं हो सकता। अब रुक जाइए। अब तिवारी जी हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप सब सुनना चाहते हैं, बताएंगे कि इनके शासनकाल में कितने साल में डिग्री मिलती थी। देखिए अंजना जी बताएंगे, अभी ताली बजाइएगा। हम बता रहे हैं सच से। हमारे शासन काल में जितना विश्वविद्यालय बना है वही विश्वविद्यालय आज भी है। ये जवाब मिला? जवाब मिला? नालंदा भी बना है। जवाब मिला? अभी नहीं मिला कह रहे हैं। नहीं मिला कह रहे हैं। सारे मेडिकल कॉलेज, हमारे शासनकाल में 3 से 4 वर्षों में डिग्रियां मिल जाती थी। क्या डिग्री लेकर आए। 4 वर्षों में डिग्री हम लोगों ने देखा है वो दौर।
6 साल आपने साढ़े देखा, सात साल लेकिन के डिग्री बोलिए। आपने वहाँ नहीं लिया है। खुद भी वहां से भाग गए थे आप। तो वहाँ डिग्री नहीं लिया आपने। अरे आप लोग के लिए एक प्रश्न आप लोग के लिए। लेकिन यहाँ देखिए, जब एक एक मच्छर सबका वही हाल है। एक मच्छर भी मेडिकल काटता विद्यार्थी का है नाम बताइए। तो ये कहते हैं एक 2005 मेडिकल के विद्यार्थी पहले का वाला नाम मच्छर बताइए। है। जो बिना लगाए यही हुए है इनका डॉक्टर नहीं दलील। नहीं 2005 के मच्छर भी काटता है, ये लोग 2005 के एक पहले। मेडिकल विद्यार्थी का नाम बताइए जो जी, बिना 10 सेकंड लगाए मेरे हुए को डॉक्टर दे बन गया। झा जी अरे इनके शासन की देन है। इनसे पूछ लीजिए, अगर नाम 20 पता है आप साल लोग को? पहले डिग्री नहीं मिलती थी, इसीलिए तो चुन के लाए थे ना कि अब ये डिग्री टाइम पे दे देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि पहले हमने नहीं डिग्री भी मिलती थी टाइम और पे अभी दी, नहीं कॉलेज देंगे। भी टाइम पे एक चला किसी है, आपको बच्चे ने मालूम नहीं भागलपुर है? का नाम हर लिया जिले था, में किसी पॉलिटेक्निक, बच्चे ने इंजीनियरिंग, एक मिनट, मेडिकल कॉलेज भागलपुर बनाया। का नाम लिया था। सड़क भागलपुर के बनाया, लिए इन्होंने बिजली दी। 2020 में लाइफ कुछ घोषणा गया है किया बिहार था में, कि इसको यहाँ समझ पे लीजिए। 1500 करोड़ लागत से आप क्या बोल रहे हैं? स्किल बिहार ट्रेनिंग में कांग्रेस कहीं नहीं बनाएंगे। है अरे भाई। सुन तो बैठिए आराम लीजिए, से। चुप रहिए ना। हाँ, इसका कांग्रेस मतलब आप नहीं है। बोले नहीं देंगे, कांग्रेस नहीं बोलने है। नहीं देंगे। उधर पैर जो पकड़िए, उनको आपको बोलने वोट नहीं देगा, बोलने नहीं नहीं देगा, देंगे। सीट नहीं देंगे ये है लालू जी। वोट चोर, ये है वोट लो, चोर। वोट देखो चोर। वोट चोर आ मेरा गए ना। नाम जोकर ये तो पिक्चर कहते हैं देखा हम है। वोट चोर करके मेरा सरकार नाम बना जोकर। लेंगे। ये वोट हाँ, चोरों की जैन सरकार। जी क्या होता है पता है? दिल्ली अरे यूनिवर्सिटी ने आज जैन जी, दिखाया है जैन जी इस क्या होता है। देश की जनता जब नरेंद्र साफ मोदी कर जी दिया कहते हैं ना। युवा है 35 करोड़, तो मेरा युवाओं नाम से जोकर जाके घबराते देखिएगा क्यों आप हैं? लोग। जब वही युवा आपसे सवाल करता है तो कहते हैं जन जी खतरनाक है। क्या जन जी खतरनाक है इस देश में? आपको शर्म नहीं आती है? जन आपके जी लिए पे आप जन जी संदेह खतरा व्यक्त है, करते संभल हैं। कर रहिएगा। वो भी उतने परिवारवाद ही को साफ कर देशभक्त दिया है हैं जन जी जितने ने। कि आप अरे हैं। आम अगर आदमी का जन जी बेटा के ऊपर जन जी आप के सवाल खिलाफ खड़ा उठाएंगे, हो, जो जन जन जी जी आपसे है इस नौकरी देश मांगेंगे में, तो जो सवाल आम उठाएंगे। आदमी का बेटा है, अंजना वो जी, प्रधानमंत्री जो बनेगा। लेकिन- ये लेकिन- आम आदमी का लेकिन बेटा, पंकज, परिवारवाद का एक बेटा, सेकंड, और एक दूसरी सेकंड। बात, अरे झा जी, परिवारवादी फिर पार्टी बिहार में और देश में मेडिकल परिवारवादी कॉलेज, 24 पार्टी मेडिकल दोनों एक कॉलेज, दूसरे से गलबैया JP कर रही नड्डा जी ने है। इस देश का लोकसभा के आम अंदर नागरिक कहते इस हैं देश को चलाएगा। 157 मिस्टर झा, एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछे हैं। लेकिन ये जो जेंजी की बात हो रही है उसमें अगर यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा उनको आता है कि भाई एक ही फैमिली क्यों पार्टी पॉलिटिक्स में इतनी हावी रहती है, और वो इसलिए क्योंकि शीर्ष पदों पर, मतलब राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं अध्यक्ष, लेकिन राहुल गांधी जी सबसे बड़ा, एक फैमिली का जो रूल होता है उसी के खिलाफ तो नेपाल में जेंजी निकला था सड़कों पर, कि जो बच्चों को नेताओं के ऐशो आराम मिल रहा था। ये जो हैशटैग नेपो किड्स के खिलाफ आंदोलन हुआ, उससे तो आपको ज्यादा डरना चाहिए। देखिए, बात नेपो किड्स की है ही नहीं। अगर भाजपा में अगर नहीं है तो कहिए, हम परिवारवाद पे बात करने के लिए, चर्चा करने के शीर्ष लिए। पदों पर देखिए, शीर्ष पद और छोटा पद कुछ पद नहीं होता। बात ये होती है कि इस देश में चुनाव लोकतंत्र से चुन के होता है, संविधान के हिसाब से होता है। और वहां पे जनता अगर चाहे तो राहुल गांधी जी को चुनाव हरवा दे। अमेठी में हुआ था ना, तो फिर क्या बात है? मुद्दा भटक गया। फ्री क्योंकि उनके यहाँ भी परिवारवाद है। तो देखिए, सुनिए, जल्दी सुन लीजिए। फ्री बी पे जब ओ, चर्चा हो चिराग रही थी, पासवान वाली पार्टी है आइए ना? ना, आइए चिराग अंजना पासवान जी, पे आइए। अंजना जी, अरे, बातें हैं, आइए ना, फ्रीबीज क्या की बात है। जो चिराग लोग- पासवान का सवाल जहां तक है, माफ करना, उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके चाचा श्री पार्टी तोड़ के ले गए। उस चिराग बाबू ने एक एक तिनका जोड़ के पार्टी बनाई, और जो भी चुनाव और उसके साथ गए जिसको ने घर से निकाला था। याद, अंजना जी, आपने पूरा देश दिखाया था। पासवान की तुलना नहीं करिए। रामविलास पासवान जी के घर मेरा से सिर्फ ये किस कहना है तरीके से उनके कि सामान जिस को, घर देश को बाहर में निकाला गया था। 80% लोग गरीब हों, अमीरों को सुविधाएं मिले तो कोई जब क्वेश्चन नहीं करता। गरीबों को अगर सुविधाएं मिलेंगी तो फ्रीबी का नाम दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एकदम ढूंढ के लाए हैं नायाब दलील। ये बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पर इस पे क्या ये पॉलिसी- सरकारों का काम नहीं है कि आप सक्षम बनाएं, समर्थ बनाएं? ये भी काम है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी काम है कि कोई आदमी भूखा ना सो जाए। इसीलिए 80 करोड़ के किसी मुफ्त का राशन वोट की कट जाए तो व्यवस्था कट पहली जाए। बार की गई। इसमें क्या ऐतराज है आपको? खाना बनाने में टाइम लगता है, इंस्टेंट वाला कुछ लो और ऐसे सामने दे दो। विकास भी होगा, उत्थान भी विकास होगा, में नीचे विकास से का काम ऊपर भी जल्दी लाया से। जाएगा। मैं यही आप हमारा सभी को- संविधान कहता है। मैं आप सभी को बहुत जिम्मेदारी से एक बात बता दूं, ये ये सब लोग मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ये बात जो कह रहे हैं वेलफेयर की बात, अगर इन्हें वेलफेयर इतना पड़ा था, तो अगर नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो बच्चा पैदा होकर आज बड़ा बन गया है और अपने पैरों पे चलने की प्रयास कर रहा है, ये वही फ्रीबी देके उसको फिर से ठीक है, तो विकलांग प्रशांत बनाना किशोर चाह क्या कर देंगे? कौन सी प्रशांत जादू किशोर, जादू की क्या अंजना छड़ी है जी, बताइए? बिल्कुल, एक बिल्कुल। सेकंड, 5 काम बताइए, बिल्कुल। जिससे निवेश आ जाएगा, जिससे चमत्कार हो जाएगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी आज बिहार में एकमात्र ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो कि लोगों को बता रहा है कि जिसका शिक्षा का एक फुल ब्लूप्रिंट है। आप पूछ लीजिए किसी से जो कोई कहते कि हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है किसी चीज का। हम लोग लोगों के लिए नेतरहाट के स्तर के विद्यालय हर जिला में बनाने का प्रयास